ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों एवं पर्वों को देखते हुए कोविड-19 के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए बाजारों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सक्रियता से संचालित किए जाएं। प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए। उन्होंने ई संजीवनी ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से अधिक लोगों को ऑनलाइन ओपीडी सेवा का लाभ दिलाया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में 2 लाख लोगों द्वारा अब तक ई संजीवनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया गया। इस ऐप का उपयोग करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। श्री योगी ने कहा कि दीपावली के बाद मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन करने के संबंध में सभी तैयारियां कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि आरोग्य मेले में कोविड-19 के संबंध में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जाए। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों, दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों, ऑनलाइन समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स जैसे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रसारण अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगे। आज नई दिल्ली में जारी गजट अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई है। फिलहाल डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए भारत में कोई स्वायत्त संगठन या कानून नहीं है। देश में भारतीय प्रेस परिषद मुद्रित माध्यम यानी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री को देखती है। समाचार चैनलों पर ध्यान देने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए है, जबकि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापनों का ध्यान रखती है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी फिल्मों की निगरानी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं ने हमारी पार्टी को लोगों के करीब पहुंचाया है। प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा ने विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव में 6 सीटें जीती हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सफलता को अपनी सरकार द्वारा जनता के लिए कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्यों का नतीजा बताया। श्री योगी ने कहा कि इस जीत से इस बात के संकेत मिलते हैं कि पार्टी इसी अंदाज में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन करेगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 80 लाख के पार हो गई है। इस समय संक्रमित मामलों में से केवल 5.73% लोगों का इलाज चल रहा है। देश में इस समय 4,94,657 लोग इससे संक्रमित हैं। जाने माने फिल्म निर्माता और निदेशक साजिद नाडियाडवाला ने कहा है कि देश विदेश के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र का पालन करें। आकाशवाणी से बातचीत में श्री नाडियाडवाला ने कहा कि यही समय है जब हमें अपने महान देश के साथ एकजुट होना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र में आज अमहट घाट के पास एक अनियंत्रित कार के कुआनो नदी में गिरने से उस पर सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार लोग उत्तराखंड से बिहार की तरफ जा रहे थे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।